ब्रिटिश शहरियों के पासपोर्ट बगैर नोटिस के मनसूख करने के कानून पर अमल दरामद का आगाज हो गया है। सेक्रेटरी दाखिला को लामहदूद इख्तियारात देते हुए किसी भी ब्रिटिश शहरी के राइट टू अबॉर्ड और सिटीजनशिप मनसूख करने के इख्तियारात मिल चुके हैं, जिसके फौरी बाद ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट्स, नेशनल इंश्योरेंस फंड समेत तमाम कनेक्शन आपके मुनक़ता कर दिए जाएंगे। इस कानून पर अमल दरामद होते ही कौन से ब्रिटिश शहरी इस वक्त शदीद खतरे में हैं और इनसे इंतहाई खतरनाक कानून के वार से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 5 अप्रैल 2026 और बरतानिया से इंतहाई बड़ी खबर आ रही है और वो है राइट टू अबॉर्ड या डेप्रीवेशन ऑफ सिटीजनशिप। बरतानिया में ये कानून नाफिज हो चुका है, जिसको फौरी तौर पर ब्रिटिश नेशनल एक्ट में अमेंडमेंट करके इस कानून का हिस्सा बना दिया गया और 3 दफात के तहत लोगों के ब्रिटिश पासपोर्ट या ब्रिटिश सिटीजनशिप बगैर नोटिस के खत्म कर दी जाएगी। इससे कबल भी बरतानवी इदारों के पास, बरतानवी वजीर दाखिला के पास ये कानून या इख्तियार मौजूद है कि वो सर्टन हालात में लोगों के ब्रिटिश पासपोर्ट या ब्रिटिश सिटीजनशिप सस्पेंड करे या मनसूख करे। लेकिन इस कानून की इंतहाई खतरनाक हद अब बरतानिया में नाफिज हो चुकी है और वो है आपको बगैर एडवांस नोटिस, बगैर पेशगी इत्तला, बगैर किसी भी समन के आपको अचानक ये पता चले कि ना तो आप ब्रिटिश शहरी रहे, ना आपका ब्रिटिश पासपोर्ट बाकी रहा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका बैंक अकाउंट, आपकी एनएचएस सर्विसेज, दीगर बेनिफिट्स अचानक मनसूख कर दिए गए हैं। और ये कानून बड़ा ही लामहदूद इख्तियारात इस सेक्रेटरी दाखिला को दे रहा है। सबसे पहले मैं आपके सामने बरतानवी हुकूमत या बरतानवी वजारत दाखिला की जानिब से जारी होने वाली वो तफसीलात रखता हूं जो कि ऑफिशियली हैं, जिसमें आपको 2 चीजें बड़ी क्लियरली पता चलेंगी। एक तो ये कि आखिर किस कानून के तहत बगैर नोटिस के आपकी ब्रिटिश शहरियत मनसूख की जाएगी और कौन से सर्टन ग्राउंड्स हैं जिसमें ब्रिटिश शहरियत मनसूख हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको लेकर चलूंगा कि कौन से ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर इस वक्त इंतहाई खतरनाक जोन में है और किस तरह वो अपने आप को महफूज रख सकते हैं। सबसे पहले बरतानवी हुकूमत का जो कानून है वो किस तरह लागू हो रहा है वो है आपके सामने। दोस्तों, इसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है, deprivation without giving notice. This section tells you how to proceed when notice of a decision to deprive cannot be given. Background: under section 45A of the British Nationality Act BNA 1981, the Secretary of State may deprive a person of their British citizenship under section 40 class 2, section 40 class 3 or section 40 class 6 without giving notice. This may be where there is sufficient information needed to be able to give notice or whether it is considered necessary in the interest of. दोस्तों, अब आपको यह पता चल गया कि ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट की दफा 40 में 3 ऐसी क्लास मौजूद है जिनके तहत किसी भी ब्रिटिश शहरी को बगैर नोटिस उसका पासपोर्ट मनसूख किया जा सकता है। अब वो ग्राउंड्स क्या हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चले कि आप या आपके प्यारे या आपके दीगर रिलेटिव में से कोई भी शख्स इस खतरनाक पॉइंट तक तो नहीं पहुंचा। अगर जा पहुंचा है तो याद रखें किसी भी वक्त ब्रिटिश पासपोर्ट मनसूख हो सकता है। वो पॉइंट्स क्या हैं वो हैं आपके सामने। दोस्तों, 4 पॉइंट्स बड़े अहम हैं, जिसमें सबसे पहले जो प्रायोरिटी है ब्रिटिश नेशनल्स की वो है नेशनल सिक्योरिटी, द इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड और सीरियस क्राइम, preventing or reducing a risk to the safety of any person, the relationship between the United Kingdom and other country. बरतानिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी नेशनल सिक्योरिटी, फिर उसके लिए इंपॉर्टेंट है उस मुल्क में बसने वाले शहरियों की जान और माल, तीसरा है इंतहाई सीरियस और ऑर्गेनाइज क्राइम जिससे बरतानवी शहरियों को बड़ा नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, चौथा है बरतानिया के दुनिया के दीगर तमाम ममालिक के साथ रिलेशंस। ऐसे 4 पॉइंट्स में जो भी शख्स हर्डल बनेगा, जो भी शख्स किसी भी ऐसी घिनौनी साजिश को फैसिलिटेट करेगा, किसी तरह भी बरतानिया के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने के दर पर जाएगा, ऐसे लोगों का ब्रिटिश पासपोर्ट बगैर नोटिस और बगैर इतला मनसूख हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट स्टेप। जब बरतानवी सेक्रेटरी दाखिला को यह इख्तियार मिल गया कि वो बगैर नोटिस किसी भी शख्स का ब्रिटिश पासपोर्ट मनसूख कर सकते हैं, तो अब ब्रिटिश पासपोर्ट्स की कौन सी कैटेगरी है जो कि इंतहाई डेंजर है और इससे लोगों को कभी भी महरूम किया जा सकता है। वो कैटेगरीज हैं आपके सामने। इसमें वो लोग जिनके ब्रिटिश पासपोर्ट बगैर नोटिस खत्म किए जा सकते हैं
उसमें सबसे पहले ब्रिटिश सिटीजनशिप स्टेटस और सिटीजनशिप एज अ ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी सिटीजन, ब्रिटिश ओवरसीज सिटीजन, ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज, ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन और ब्रिटिश सब्जेक्ट if they are satisfied that such section is conducive to the public good। अब ये वो तमाम ब्रिटिश पासपोर्ट जो ब्रिटिश शरीयत की कैटेगरीज हैं जो कि इंतहाई खतरनाक हो सकती हैं, ये कानून नाफिज होते ही जो सबसे बड़ी तनकीद इसके ऊपर हो रही है वो है सेक्रेटरी दाखिला को मिलने वाले लामहदूद इख्तियारात, और प्लस ये है कि इस कानून का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा डुअल नेशनल होल्डर्स पर होगा जिनके अबाव अजदाद डुअल पासपोर्ट रखते हैं। उनकी होने वाली चौथी नस्ल जो इस वक्त बरतानिया में पैदा हुई, बरतानिया में बड़ी हुई, बरतानिया के तमाम शनाख्ती अलामात उनको मिले, लेकिन उनके पास सेकंड पासपोर्ट है, ऐसे लोग भी खतरे में। वो तमाम अफराद जो कि प्योरली ब्रिटिश हैं, सेकंड नेशनैलिटी नहीं रखते, और यहां तक है कि अगर उनका ब्रिटिश पासपोर्ट या ब्रिटिश सिटीजनशिप मनसूख कर दी जाए तो वो एलियन बन जाएंगे, स्टेटलेस बन जाएंगे, यानी कि वो किसी दूसरे मुल्क में नहीं जा सकते। तो ऐसे अफराद के ऊपर यह कानून लागू होने से किसी हद तक सेक्रेटरी दाखिला को रोकता है, लेकिन वो तमाम डुअल पासपोर्ट होल्डर्स जो कि बरतानिया का पासपोर्ट रखते हैं और साथ किसी भी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट रखते हैं, उनके ऊपर यह कानून लागू हो सकता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि कानून ऑलरेडी मौजूद था, इसके ऊपर अमल दरामद मुख्तलिफ अदवार में रोक दिया गया, पार्लियामेंट या इसी तरह मुख्तलिफ इदारों ने बीच बचाव में आकर लोगों में ज्यादा से ज्यादा तशवीश फैलने से रोका। लेकिन अब क्या हालात हैं कि इस इंतहाई खतरनाक कानून को फौरी तौर पर लागू कर दिया गया। तो जनाब सूरत हाल आपके सामने है। जो बरतानिया की इस वक्त एंगेजमेंट्स हैं वो इसी तौर मुकम्मल हो सकती हैं कि लोग यूके में रहें भेड़ बकरियों की तरह, ना वो अच्छे के ऊपर आवाज उठाएं ना वो बुरे के ऊपर आवाज उठाएं। बरतानिया हुकूमत ये चाहती है कि वो तमाम लोग जो कि यूके में रहते हैं, चाहे वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन रखते हैं, परमानेंट सेटलमेंट का स्टेटस उनके पास है, स्पाउस वीजे के ऊपर आए हैं, कोई बड़ा इमिग्रेशन प्रिविलेज लेकर बरतानिया में आए हैं, ये तमाम अफराद बिल्कुल खामोश हैं किसी भी तौर पर। जो बरतानिया की एंगेजमेंट्स हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो ईरान के हवाले से है, यूक्रेन के हवाले से है या दुनिया के दीगर ममालिक के हवाले से, उसके ऊपर आवाज ना उठाई जाए बल्कि लोग खामोश रहें। क्योंकि अब ये जब किसी भी शख्स का बगैर नोटिस उसका ब्रिटिश पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आप उसको किसी भी फोरम पर किसी भी शक्ल में उस शख्स या खातून या पूरे खानदान को ये मौका नहीं दे रहे कि वो अपनी सफाई में कुछ आगाह कर सके, कुछ बयान कर सके, अपनी बेगुनाही के हवाले से कोई बात कर सके, बल्कि मुकम्मल इख्तियार आपने सेक्रेटरी दाखिला को दे दिया कि आप बगैर किसी इतला के इस शख्स का ब्रिटिश पासपोर्ट या ब्रिटिश सिटीजनशिप मनसूख कर दें। दूसरा यह कि ऐसे तमाम अफराद या एक बड़ी तादाद है ब्रिटिश सिटीजन्स की जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, ब्रिटिश शहरियत है, ब्रिटिश बेनिफिट्स लेते हैं, इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वो अपने हालात की वजह से, अपने बच्चों की ग्रोन अप की वजह से किसी दूसरे मुल्क में जा चुके हैं। उनका जो एड्रेस है बरतानिया में, उस घर में या तो लॉक है या वहां पर कई अरसे से कोई लोग नहीं आए। तो ऐसे लोग भी खुद को रिविजिट करें, बरतानवी होम ऑफिस के साथ राब्ता करें, उनको फॉर्मली आगाह करें कि वो कौन से ग्राउंड है जिनके तहत आपने बरतानिया को फिलहाल छोड़ा है और कितने अरसे के बाद आप वापस आएंगे, क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा खतरनाक सतह तक जा सकते हैं क्योंकि उनको तो बिल्कुल खबर नहीं होगी कि उनके ब्रिटिश पासपोर्ट्स का क्या बना है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो बनाने के बाद तमाम ब्रिटिश शहरी मोहतात रहेंगे और बरतानवी होम ऑफिस की जानिब से होने वाले तमाम इकदाम पर नजर रखेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।